Today I'm going to deal with a very important subject. और आज एक विशेष जो विषय पर बताने वाले हैं. The title of today's message is The Hidden Roots to Your Mountains. और आज के संदेश का जो शीर्षक है वह है आपके पर्वत, जो आपके पहाड़ हैं उसके छिपे हुए जड़. The hidden roots to your mountains. और आपके पहाड़ के छिपे हुए जड़. Please listen carefully. तो कृपया ध्यान से सुनिए. Mountains, when mountains are referred to in scripture, और जब बयान किया जाता है पहाड़ का आयतों में, mountains are referred to as obstacles and hindrances in scripture. और आयतों में जैसे कि इन पहाड़ों का जैसे जिक्र किया जाता है तो वह है रुकावटें, बाधाएं. Now God is God over every mountain. और परमेश्वर हर एक पहाड़ों का परमेश्वर है. And God is the God of the valleys. और परमेश्वर तराइयों का भी परमेश्वर है. Hallelujah. हालेलुया. Listen carefully, my friend. और मेरे मित्र ध्यान से सुनिए. Today I want to deal with this subject, the hidden roots to your mountains. और आज जो विषय बताने वाले वह है आपके पहाड़ के छिपे हुए जड़. I don't know what your mountain is. और हमें पता नहीं आपके पहाड़ क्या हैं. I don't know what mountain you are facing. और हमें पता नहीं किस पहाड़ का आप सामना कर रहे हैं. But tonight, और तो आज शाम you will understand the real root behind those problems. उन समस्याओं के पीछे जो वास्तविक जड़ है आप उन्हें समझ जाएंगे. Many people, अनेकों लोग they are fighting with shadows. और परछाइयों के साथ युद्ध लड़ते रहते They हैं. are crying over things which really don't matter. और ऐसी चीजों के प्रति वो रोते रहते हैं जो कोई अंतर नहीं लाती. They are training their guns on imaginary foes. और जैसे कि अपना वो जो उनके हथियार तानते हैं ऐसे कल्पनाशील ऐसे बलों की ओर. And the result they reap is the wind. और उसका परिणाम जो है वो काटते हैं वो केवल हवा है. Many people, अनेकों लोग you sitting over here, जो आप यहाँ बैठे हैं, you have really not seen your harvest. अभी तक आपने अपने वास्तविकता में अपनी फसल को नहीं देखा है. But tonight, और तो आज शाम I believe you're going to see your harvest. हम विश्वास करते हैं कि आप अपनी फसल को देखेंगे. If you believe that, say amen right और यदि now. आप इसमें विश्वास करते कहें आमीन इस समय. Yesterday I moved out of my green room and there was a lady with a baby. और जब कल के समय ऐसा हुआ जब भाई अपने कमरे में से बाहर निकले, एक महिला आई थी अपने बच्चे को लेकर. And she had a cute looking baby. और अच्छे से एक बच्चा जो दिखाई पड़ता था उनका. And she said, Brother Michael, I want you to lay hands and pray for my baby, dedicate my baby. और उन्होंने कहा कि भाई मैं चाहती हूँ कि आप हमारे बच्चे पर हाथ रख कर प्रार्थना करें और इन्हें प्रभु को अर्पित करें. And later on she told me, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, do you know, brother, this baby is very special? क्या आप जानते हैं भाई यह बच्चा जो बहुत ही विशेष है. I said, all babies are special to मैंने them. कहा सभी बच्चे विशेष हैं. He says, no. उन्होंने कहा नहीं. This baby was born to me after I came to your ministry after 15 years. और आपकी सभा में आने के बाद पिछले 15 वर्षों के बाद यह बच्चा पैदा हुआ. Can we give the Lord a big shout for that? प्रभु को Hallelujah. इसके लिए स्तुति की भेंट चढ़ाएंगे. This happened just yesterday. और कल ही की यह बात है. I was so touched. और बहुत ही स्पर्श हो गए भाई. I just hugged the baby. और बच्चे को इन्होंने आलिंगन कर लिया. Isn't God wonderful, brothers and और sisters? भाई बहन क्या परमेश्वर अद्भुत नहीं है. Hallelujah. हालेलुया. And I don't know what mountain you're facing. और हमें पता नहीं कौन सा पहाड़ आप सामना I कर don't रहे know हैं. what trouble you're going through. हमें पता नहीं किस समस्याओं में सब गुजर रहे But हैं. God tonight will show you the root of those mountains, and those mountains will be uprooted in the name of Jesus. और आज शाम परमेश्वर Somebody say उस पहाड़ के जड़ hallelujah. आपको दिखाएगा और वे जो पहाड़ है उखाड़ दिए जाएंगे. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Miracles happen. आश्चर्य होते हैं. Miracles do happen. और आश्चर्य निश्चय ही होते हैं. Praise God. So tonight, तो आज I शाम want to show you something. So listen to God's word very carefully. कुछ ऐसा विशेष हम दिखाने वाले हैं तो परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा. You know, whenever I'm at any airport, जब भाई हवाई अड्डे पे होते हैं, you know, the best thing that happens is I was at Mumbai airport recently, और हाल ही में मुंबई के हवाई अड्डे पर जब थे भाई, and one lady came. और एक महिला आई She looked at me like that, और इस प्रकार से उन्हें देखने लगी. and he said, "You're Brother Michael, right?" उन्होंने पूछा क्या मैं सही हूँ, आप भाई माइकल हैं? I was scared. I thought I did भाई something थोड़े wrong. भयभीत हो गए थे. She says, "Yes, I watch your program every day in Mangalore, उन्होंने कहा कि मैं प्रतिदिन आपका जो कार्यक्रम है उसे मैंगलोर में देखती हूँ and I want to tell you, और आपसे मैं कहना चाहती I've हूँ been blessed." मैं आशीषित हो गई. Hallelujah. Hallelujah. Miracles do happen. Don't worry. और फिक्र न करें. So tonight, तो आज शाम turn with me in your Bibles to the book of 1 Samuel chapter 16, और please. कृपया हमारे संग निकालें इस समय अपने बाइबल में पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय. It's powerful. This word is so powerful. और यह वचन बहुत ही सामर्थ्यशाली है. 1 Samuel chapter 16, please. पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय And verse 14. और पढ़ेंगे उस 14वें वचन में.
just yours. He leads me beside still waters. He restores my soul. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and a distressing spirit from the Lord troubled Saul. And Saul's servants said to him, surely a distressing spirit from God is troubling you. 14वें वचन से देखें इस समय, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। और तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। Listen carefully. और ध्यान से सुनिए। Here we see that the Spirit of God departed from Saul. और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर से हट गया था। And instead of that, a distressing spirit was attacking King Saul. और इसके कारण ऐसा हुआ कि एक दुष्ट आत्मा राजा शाऊल को डराने लगा। In other words, दूसरे शब्दों में, today Saul, if he would have gone to the doctors, और यदि शाऊल आज यदि किसी चिकित्सक के पास गया होता, he would be diagnosed as mentally ill. और उसे इस प्रकार से परीक्षण, जैसे कि उन्हें नाम दिया जाता कि मानसिक रोगी है, He would have been diagnosed as a psychological case. और जैसे कि ऐसा मनोचिकित्सक का ऐसा कोई मुद्दा है, ऐसा नाम देते उसे, He would have been recommended to the psychiatrist. हो सकता है किसी मनोचिकित्सक के पास जाने की ऐसे सलाह दिया जाता। Come on, praise the Lord. कहे प्रभु की स्तुति हो। And most probably the psychiatrist would have offered him some white tablets or some pink tablets, which he himself is not sure whether it will work or no. और हो सकता है कि वो मनोचिकित्सक किसी प्रकार का सफेद जो गोली या फिर दूसरी किसी प्रकार की गोली उसे देता इस्तेमाल करने के लिए, जिसके विषय में वो खुद ही निश्चित नहीं है कि यह गोली काम करेगी या फिर नहीं। So physically, King Saul would have been diagnosed as a mental case, a psychotic case, a neuro problem or whatever. और फिर शारीरिक रीति से देखा जाए तो राजा शाऊल को इस प्रकार के रोगों का नाम दिया जाता है, जैसे कि वो जैसे कि मानसिक संतुलन उसका बिगड़ा हुआ है, या फिर साइकेट्रिस्ट के पास उसे जाना है, और ऐसे कोई भी बीमारी का नाम। But the Bible tells us the root of his problem. परंतु बाइबल उसकी समस्याओं के जड़ के विषय में कहती है। The Bible says, बाइबल कहती है, Mr. Saul was troubled in the mind because a spirit was attacking his mind. और राजा शाऊल के जैसे कि मन में बहुत ही संकट आ रहा था, क्योंकि एक दुष्ट आत्मा उसे आक्रमण कर रही थी उस पर। संकट नहीं आ रहा था, सॉल पागलों जैसे व्यवहार कर रहा था। क्यों पागलों जैसे व्यवहार कर रहा था? क्योंकि उससे एक दुष्ट आत्मा सता रही थी। सब जन बोलिए हालेलुया। अगर डॉक्टर उसे देखते तो बोलते, साहब ये थोड़ा पागल है, इसको गोली देने पड़ेगी, इसको ऐसा करना पड़ेगा, और उसको थोड़ा लाइट देना पड़ेगा, उसको शॉक देना पड़ेगा। अरे शॉक तो आप, यू विल गिव द शॉक्स टू द बॉडी, कैन यू गिव शॉक्स टू द सोल? अपने शरीर पर आप ऐसा शॉक दे सकते, क्या परंतु प्राण के लिए कर सकते हो ऐसे? हालेलुया, हालेलुया। I visited a mental asylum. और जैसे कि किसी मानसिक ऐसे चिकित्सालय में जब गए थे एक बार, I'd been with my mother to visit one of our far off relatives. अपने माता जी के संग He गए थे, had, he had some problem. कोई दूर के रिश्तेदार से मिलने के लिए जिनकी कोई समस्या थी ऐसे। And the Holy Spirit had told me to fast for a day, or I don't know what, I'm not sure about that. और निश्चित नहीं है कि पवित्र आत्मा से कुछ उपवास करने के विषय में ऐसा कहा था। And the moment I entered और जिस क्षण इन्होंने प्रवेश किया, the room, there was this room and everyone was sitting. और उस कमरे में सभी लोग बैठे हुए थे वहां, And this boy would not just, he just says, don't bring that person to me. और वह लड़का ऐसे कह रहा था कि उस व्यक्ति को मेरे पास मत लाना। I said, you're meeting everyone, why don't you want to meet me? इन्होंने पूछा कि आप सभी से मिल रहे हो, मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहते हो? And finally the guy said, फिर अंत में उस व्यक्ति ने कहा, I don't want to meet this person. मैं इस व्यक्ति से मिलना नहीं चाहता, Because behind that person there is a big tall person standing. क्योंकि इस व्यक्ति के पीछे एक बड़ा सा एकदम लंबा व्यक्ति खड़ा है। Now I was a tube light case, I did not understand. और भाई समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बात है। I was saying, who's the tall person? फिर भाई से सोचने लगी कि वह लंबा व्यक्ति कौन है। I'm telling him there is no tall person. कहना चाहते हैं कि वहां कोई लंबा व्यक्ति नहीं था। And that guy who's gone crazy is telling, no, there is a tall person और वह behind व्यक्ति जो you. पगला गया था वो कह रहा था कि नहीं, तुम्हारे पीछे एक लंबा व्यक्ति खड़ा है, And he's tall, very tall. बहुत ही लंबा, बहुत ही लंबा है। After coming out, I prayed over him. After coming out of the hospital, I remembered who the tall person और फिर उस is. पर प्रार्थना करने के बाद जब अस्पताल से बाहर आए, तब इनको याद आया कि वो व्यक्ति किस लंबे व्यक्ति के विषय में बोल रहा था। Many people, please listen to me carefully. और ध्यान से सुनिए, अनेकों लोग Those who are medically diagnosed
as mental illnesses, as depression, as psychological cases or neurotic syndromes or XYZ, the real root behind those problems is the demonic. और सब प्रकार के मानसिक रोगों के यदि वो लोग जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हम कहना चाहते हैं उनके पीछे जो वास्तविक जड़ जो है वो है शैतानी ताकतें. Now it is wrong to assume that every mental problem is demonic. It's wrong to assume that every mental problem is demonic. But yes, most of the problems that are mentally caused or people are facing mentally are having demonic origins. और यह समझना कि सारे मानसिक रोगों की मुख्य जड़ जो दुष्ट आत्माएं हैं, यह ऐसा समझना सही नहीं है. परंतु हम कहना चाहते हैं अधिक से अधिक संख्या में जैसी समस्या होती है, मानसिक समस्या, उसके पीछे इन्हीं ताकतों का हाथ होता है. The modern mental health system or whatever system is incapable or impotent to address these issues. और आधुनिक युग के जो तकनीकियां हैं वह इसे करने में असक्षम हैं. Brothers and sisters, और भाइयों बहनों, there are many people today ऐसे अनेकों लोग that are आज suffering from depression. जो तनाव से पीड़ित हैं. There are many people sitting over here. You may be attacked by suicidal spirits. और ऐसे अनेक लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, हो सकता है कि आप पर आत्महत्या करने वालों आत्माओं ने आप पर आक्रमण किया. You behave crazily. आप सन की जैसा बर्ताव करने There are लगे. people behaving crazily in your homes. और आपके घरों में ऐसे लोग जो सन की जैसा बर्ताव करते There are हैं. children that are attacked by these demon और powers. ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन पर इन दुष्ट आत्मा के द्वारा आक्रमण होता है. And people are unable to find out the real reason. और लोग बिल्कुल इसका जो वास्तविक कारण है उसे पता लगाने में जैसे कि एकदम असमझ हो जाते हैं. Saul was medically diagnosed. Even today, if he would be said that he was a mental case. What was the root of such problems? It was a demonic spirit. और यदि आज शाऊल होता तो वैद्य रोग उसे इस प्रकार से नाम देते कि ये मानसिक रोगी है, परंतु उसके पीछे दुष्ट आत्माओं का हाथ था. My dear friend, listen carefully. और मेरे प्रिय में तो ध्यान से The सुनिए. root of that Saul's mountain was demonic in origin. और शाऊल के उस पहाड़ का जो मुख्य जड़ था वह देखा जाए तो शैतानी ताकतें थी. Hallelujah. हालेलुया. The hidden root to your mountain और आपके पहाड़ के विषय में जो छिपे हुए जड़, is not physical, it's spiritual. और यह शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक हैं. So I just spoke about the soul sicknesses. The spirit cannot be sick. और एक आत्मा बीमार नहीं पड़ सकती. Soul can be sick. और प्राण बीमार पड़ सकता है. Bodies can be sick. शरीर बीमार पड़ सकता है. Hallelujah. हालेलुया. Because you see, the spirit is from God. क्योंकि आप देखते हैं वो आत्मा तो परमेश्वर से है. Please listen carefully. कृपया ध्यान से सुनिए. But the soul, many people are depressed, many people are angry, many people are jealous, many people are so many other things. These are called soul sicknesses. अनेकों लोग तनाव में होते हैं, अनेकों लोग क्रोधित होते हैं, अनेकों लोगों के अंदर जलन होता है. ये सारी चीजें कहलाती हैं प्राण में के रोग. Demons take advantage of these things. दुष्ट आत्मा इन चीजों का लाभ उठाती हैं. So tonight, तो आज शाम if you know somebody who's mentally depressed, could be that man's real problem is not something there, it's the demonic. और यदि आप किसी व्यक्ति को जानते जो मानसिक रोग ऐसे पीड़ित है तो समझ लीजिएगा उसका वास्तविक कारण दुष्ट आत्माएं हो सकती हैं. The hidden root to your mountains. और आपके पहाड़ के छिपे हुए जड़. Go to the book of Job chapter 2 please. तो कृपया निकालें इस समय अय्यूब की पुस्तक में उसका दूसरा अध्याय. Job chapter 2 and verses 6. अय्यूब की पुस्तक के दूसरा अध्याय 6वें वचन से. So the Lord said to Satan, और फिर प्रभु ने शैतान से कहा, behold, he सुन. is in your hand, but spare his life. वह तेरे हाथ में है परंतु केवल उसका प्राण छोड़ देना. Here, please listen carefully. The कृपया ध्यान से Lord सुनिए यहाँ पर. God of heaven and earth is talking to the devil. यहाँ पर स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु परमेश्वर शैतान से कहता है. Now please listen. कृपया सुने. When God is speaking, we must listen. और जब परमेश्वर कुछ कह रहा होता है हमें सुनने की जरूरत है. Read verse 7, sorry. 7वें वचन में पढ़ें. Then Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with painful boils from the sole of his foot to the crown of his head. 7वें वचन में देखें. तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले कर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित कर दिया. And struck Job with loathsome sores from the sole of his feet to the crown of his head. And he took a piece of broken pottery with which to scrape himself while he sat in the ashes. Then his wife said to him, Do you still hold fast to your integrity? Curse God and die! You speak as one of the foolish women would speak. Shall we receive good from God? Shall we not receive evil?
here we see Job suffering from a sickness from the head to the foot he's covered with boils. और आप देखते हैं यहाँ पर अय्यूब एक रोग से पीड़ित हो गया, उसके सिर से लेकर उसके पांव तक वो फोड़े उसके शरीर में आ गए थे। Just imagine that we are only seeing Job in the physical. जरा कल्पना करें कि हम केवल अय्यूब को देख रहे शारीरिक रीति से। We go to visit Job. हम जाते हैं अय्यूब को मिलने के लिए। Job, अय्यूब, what's happened to you? क्या हुआ तुम्हारे साथ? Oh, you got boils all over your face, all over your back, over your legs. तुम्हारे पूरे चेहरे पर, तुम्हारी पीठ पर, तुम्हारे पैरों पर सारे ऐसे बड़े बड़े फोड़े आ गए हैं। Maybe you are allergic to oil. हो सकता है तेल के प्रति जैसे तुम्हें एलर्जी हुआ हो। Maybe you did not eat the biryani. Yesterday biryani was not good. और हो सकता है कल जो तुमने बिरयानी खाई थी वो अच्छा नहीं था। Go to that doctor. और उस डॉक्टर के पास जाओ। And Job says, okay. फिर अय्यूब कहता है ठीक है। And go to America. फिर अब उसके बाद अमेरिका जाओ। Then go to Europe. फिर उसके बाद यूरोप में जाओ। But somehow Job's boils are not getting cured. और तो किसी प्रकार से अय्यूब के जो फोड़े वो ठीक नहीं हो रहे थे। My friend, Job tries allopathic, homeopathic, and at last he becomes pathetic. और अय्यूब ने सब प्रकार का जो एलोपैथिक होता है, होम्योपैथिक, सब कुछ इस्तेमाल कर लिया। He tries yoga, बोले सांस लो। फिर उसने योगा को करके भी प्रयास कर लिया। योगा से दुष्ट आत्मा भागते नहीं, आते हैं। Please don't get mad at me. It's the हम पर truth. क्रोधित ना होए, यह सच्चाई है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। No matter how much you twist your body, turn your body, the devils only run in the name of Jesus. इससे फर्क नहीं पड़ता Hallelujah. आप अपने शरीर को कितने मोड़ते हैं, कितने टेढ़ा करते हैं, शैतान केवल यीशु के नाम से भागता है। Hallelujah. Hallelujah. Please listen carefully. कृपया ध्यान से सुनिए। I'm telling you, listen carefully. ध्यान से सुनिए, हम कहते हैं It's आपसे। time for God's servants to tell the prophets of Baal that God who answers by fire is none other than Jesus. और यह Hallelujah. समय आ चुका है कि परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता हैं वो बाल के भविष्यवक्ताओं से कहें कि जो परमेश्वर आग गिरा कर जवाब दे वही परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Now it's time for somebody to say that. और यह समय आ चुका है कोई कहे ऐसा। In the natural, और ऐसे स्वाभाविक रीति से Job has a sickness that is incurable. और अय्यूब एक ऐसे रोग से पीड़ित था जो कि असाध्य था, इलाज नहीं किया जा सकता था। Please listen carefully. और कृपया ध्यान से सुनिए। In the natural, the doctor's diagnosis is, Mr. Job, we cannot find the reason for your sickness. It is incurable, period, go home. और स्वाभाविक रीति से हो सकता है वैद्यों ने ऐसा घोषणा कर दिया कि अय्यूब जो तुम रोग से पीड़ित हो उसका इलाज हमारे पास नहीं है और यह बिल्कुल असाध्य रोग है, तुम चले जाओ। But we know पर तो हम जानते हैं why Job was suffering. कि अय्यूब क्यों पीड़ित था। Because क्योंकि Satan had attacked Job. क्योंकि शैतान ने अय्यूब पर आक्रमण किया था। When Job was doing the scan, और जब अय्यूब अपना परीक्षण करवा रहा था nothing was coming on the scan. और उस परीक्षण में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। Your blood is all right. और तुम्हारा खून सही है, Your veins are all right. तुम्हारी नसें ठीक प्रकार से But काम we कर रही हैं। don't know why the sickness is in your body. पर तो हमें पता नहीं कि क्यों तुम्हारे शरीर पे ये बीमारी है। The root, the hidden root. The doctor tells you, और फिर वैद्य आपसे कहता है you will never get your baby. और तुम्हें कभी बच्चा नहीं होगा। Why? क्यों? Doctor says, well, वैद्य कहता है ओ ठीक है, well. ठीक है, ठीक है, ठीक है। We also don't know why you'll not get a baby. हमें भी खुद नहीं पता कि तुम्हें क्यों बच्चा नहीं हो रहा। My friend, मेरे मित्रों, the hidden root. और छिपे हुए जड़। Tonight we are going to deal with the hidden root in the name of Jesus. Somebody आज say शाम हम hallelujah. छिपे हुए जड़ से निपटेंगे। If you don't want to deal with it, since you came for the meeting and यीशु का नाम दाव पे लगाए, it will happen in your life. और ये होगा आपके जीवन में। Hallelujah. Hallelujah. Please listen carefully. कृपया ध्यान से सुनिए। I told you earlier, many people are fighting with shadows. और जैसे कि पहले कहा कि अनेक लोग परछाई के साथ लड़ रहे हैं। Mr. Job, और श्रीमान अय्यूब, look at verse 8. और फिर 8वें वचन पे गौर And he करें। took for himself a potsherd which to him to scrape himself while he sat in the midst of the ashes. Then his wife said to him, do you still hold to your integrity? Curse God and die. 8वें वचन से देखें। Curse God and die. This was the advice given by Mrs. Job. और to यह Mr. सलाह Job. जो श्रीमती अय्यूब के द्वारा दिया गया। बोले, the doctors are not able to heal you. It's all bakwas. You're going to die. और चिकित्सकों ने मान लिया कि तुम्हें चंगा नहीं कर सकते, ये सब कुछ बकवास है, तुम्हें मरना ही होगा, तुम मरोगे। Hallelujah. I said hallelujah. Did you see this? क्या आपने देखा इसे? That no matter how much medicine Job must have tried, you think he didn't try medicine, must be? क्या आपको लगता नहीं कि अय्यूब ने ऐसे औषधियों का इस्तेमाल करके नहीं देखा होगा? Come on, yes or no? हाँ या नहीं? Job was a rich man. और अय्यूब एक धनी व्यक्ति था। Maybe not. हो सकता है या फिर He नहीं must भी। have tried medicine. Something तो डाला रहेगा. But brothers and पर तो sisters, भाइयों बहनों, nothing happened to Job.
और अय्यूब के स्वास्थ्य में कुछ भी सुधार Many नहीं people आया। sitting over here, अनेक लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, you've tried everything. आपने सब कुछ करके देख लिया, You have been on every mountain, you've been in every valley, you've tried every fellow, हर एक पहाड़ के हो लिया आप, हर एक तराई में हो लिया, and your हर एक व्यक्ति के पास mountains जाके, are unable to move. परंतु आपका पहाड़ अभी भी हिल नहीं रहा। Tonight, आज शाम we speak to the root. उस जड़ से हम कहेंगे, We speak to the root that is not seen. और वह जड़ से हम कहेंगे जो दिखाई नहीं पड़ रहा। We will lay the axe at the root which is not seen, and the fruit which is seen will dry up in the name of Jesus. और अपने कुल्हाड़े को उस Come जड़ on. पर रखेंगे जो दिखाई नहीं पड़ता है, और वह फल जो दिखाए वो सूख जाएगा। John the Baptist said to the और Pharisees, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले फरीसियों से कहा, he said, hey उसने guys, कहा, हे लोगों, the axe is laid to the root. और कुल्हाड़ा जो है जड़ पर रखा गया है। Tonight, आज शाम we need to lay the axe of the Holy Spirit. We need to lay the axe of the Word of God to the hidden root. And I tell you, every mountain will be uprooted and be casted into the sea in Jesus' name. कहना Somebody चाहते say हैं आज की शाम hallelujah. पवित्र आत्मा Come के on. परमेश्वर के वचन के कुल्हाड़े को उस जड़ पर रखें, उसे निपटे, और कहना चाहते हैं कि हर एक पहाड़ जो उखड़ जाएगा और जाकर समुद्र में गिर पड़ेगा। I was fasting and seeking the Lord. और भाई एक समय ऐसा प्रभु की उपस्थिति उस उपवास के साथ उसकी खोज कर रहे And the थे, Holy Spirit said, और फिर पवित्र आत्मा ने से कहा, cancer has और roots. कैंसर की भी जड़ है, Paralysis has roots. लकवापन की जड़ है, Oh, kidney trouble has और roots. गुर्दों की समस्या की जड़ है। I'm telling you, आपसे कह रहे हैं इस समय, arthritis has roots. लकवापन संधिवात के रोग में भी जड़ है। He said, son, पवित्र आत्मा ने कहा, बेटे, if the roots can be shaken, और यदि वो जड़ से निपटा जाए, the disease will fall off. फिर वह रोग भी गिर जाएंगे। Hallelujah. I said hallelujah. हमने कहा हालेलुया। I seen a video of a man of God. भाई ने एक वीडियो देखा परमेश्वर किसी महान जन के, This man comes to the meeting with a tumor, और यह व्यक्ति आता है किसी गांठ को लेकर शरीर में, cancerous tumor here. और कैंसर का कोई बड़ा सा ऐसा And the man ग्रंथि, of God stands before him और फिर परमेश्वर के जनों के सम्मुख खड़े होकर and says, cancer fall off. और कहता है कैंसर मिट जा, And the cancer falls. और फिर कैंसर ऐसे निकल गिर जाता है। I was impressed with the miracle. बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए उस आश्चर्य से। But I said, Lord, how did that only that thing fall off? फिर इन्होंने पूछा, प्रभु ऐसा कैसे संभव हुआ कि केवल वही चीज बाहर निकल के गिरी? The Lord said, फिर प्रभु ने कहा, son, बेटे, that sickness had roots. और उस बीमारी की जड़ थी। A tree is planted in the soil and does not move because it is planted with the roots. Come on, yes or no? और एक पौधा जो लगाया जाता है भूमि पर, वो यहाँ वहां हिलता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ नीचे लगी रहती है। Yes. Every house has a foundation. That's why it's not blown away by the wind. Otherwise, you'll go home today, you'll find your home somewhere else. और इस कारण हर एक घर की एक बुनियाद होती है, इसलिए वो कोई से हवा आंधी तूफान उसे यहाँ वहां नहीं करने पाती। अन्यथा ऐसा होता है कि आप घर जाते और अपने घर को कहीं और पाते। Oh my goodness, I was staying in Andheri. Now my house has gone to Borivali. पहले मैं अंधेरी में रहा करता, Wind मेरा just घर blew. अब बोरीवली में जा चुका है। No. नहीं, It has a foundation. It has roots. It has roots. You उसकी have जड़ है, different उसकी बुनियाद है। names. You have different names for foundations. But you see, it has roots. अब देखते हैं उसकी तो जड़ है, Every mountain has roots. हर एक पहाड़ के जड़ हैं। So please listen carefully. तो कृपया ध्यान से सुनिए। The Holy Spirit said, son, when you deal with the hidden root of a problem, the problem which is seen in the natural, in the physical, just vanishes away in the name of Jesus. पवित्र आत्मा ने कहा, उस समस्या की मुख्य जड़ से निपटोगे तो समस्या जो स्वाभाविक रीति से दिखाई पड़ रही है वो यूं ही मिट जाएंगी। So you see, तो आप देखते हैं many soul sicknesses, many mental sicknesses have roots, hidden roots. अनेकों प्राण के जो रोग होते हैं, जो मानसिक रोग होते हैं, उनके छिपे हुए ऐसे जड़ भी पाए जाते हैं। Many people sitting over here. अनेकों लोग यहाँ बैठे हैं, You're habituated to go into a kind of hopeless state. Now nothing will happen. और जैसे I कि give आप up. I आशाहीनता give में up. जाने के प्रति ऐसे आदी ही हो चुके हैं कि मेरे लिए कोई आशा नहीं है, मैं हार मान लेता हूँ। You always feel hopeless. और आप सदैव आशाहीनता को महसूस करते रहते हैं। No, I just give up. बस मैं हार मान लेता हूँ। Throw in the towel before the fight starts. और युद्ध शुरू होने से पहले ही आप अपने सब वस्त्रों को You फेंक देते wave हैं। the white flag before the fight starts. और युद्ध शुरू होने से पहले ही आप अपने सफेद झंडे को दिखा देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। जोर से बोलिए यार, hallelujah. So many people are here. Many people have this thing about suicide. नहीं, मुझे अनेकों मरना लोगों है. में आत्महत्या करने का ऐसा विचार होता है। Some little fight takes place in the house. The curry में थोड़ा सा salt ज्यादा, अभी जा रहा हूं मैं मरने के लिए. घर में छोटे से झगड़े खड़े हो जाते हैं, जैसे कड़ी में थोड़ा सा नमक ज्यादा गिर जाए तो कहते हैं कि मैं जा रहा हूं मरने के लिए। I'm telling you, आपसे कहते हैं, there are people, samples like this. और इस प्रकार के नमूने भी पाए जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I said hallelujah. किसी उनको बर्थडे पे विश नहीं करके तो लोग मरने जाते हैं। बोले क्यों मरने जा रहे? किसी ने मेरे को बर्थडे पे विश नहीं किया, मैं मरने जा रहा हूं। अरे वापस आ, तेरा बर्थडे आज नहीं था, कल है। हालेलुया। Mental
some people are just angry. They don't know why they are angry. और कुछ लोग तो यूं ही क्रोधित हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता उन्हें कि वो क्यों क्रोधित हैं। तू ऐसा क्यों बैठा है, हमेशा तेरा मुंह सूजा हुआ है। नहीं, मेरा स्टाइल है ये, मेरा मॉडल ही ऐसा है। Some people always their face is like a 6 o'clock. Laugh, yeah, laugh. थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा तो मुस्कुराओ। No, when I was born, everybody was laughing except I. जब मैं पैदा हुआ तब सब लोग हंस रहे थे मेरे अलावा। The person said, I try to laugh, but even when I'm laughing, my face is like that. You have a spiritual problem. आपके अंदर आत्मिक समस्या है। I'm telling you, some people have a spiritual problem. और कुछ लोगों के आत्मिक समस्याएं होती हैं। No matter what they try to do. और इससे फर्क नहीं पड़ता क्या भी करने का प्रयास क्यों ना कर लें। You need to deal with the hidden roots. So those are soul sicknesses. तो ये छिपे हुए जड़ से निपटना, और ये सारी चीजें जो है प्राण के रोग हैं। Some people are just proud. और कुछ लोग यूं ही घमंडी होते They हैं। don't have 10 rupees in their pocket. उनके जेब में 10 रुपए भी नहीं होते। कसं असं आहे? Gas trouble? What? How are you? कैसे हैं आप? बराबर. Talk properly, man. Uncle, talk properly. और अच्छी प्रकार से बातें तो करो। Talk properly. अच्छे से बोलो। Hallelujah. हालेलुया। No, brother Michael. No, listen. सुने You ध्यान से। need to deal with these things because you see, the world will classify you as a mental case. You are not a mental case. There are certain demonic powers afflicting you. Once the hidden roots are broken, destroyed, your life will change in the name of Jesus. Say hallelujah. आपको इन जड़ों से निपटना है, क्योंकि आप देखते हैं संसार आपको मानसिक रोगी का नाम देगा, परंतु यह संभव नहीं है। आपको उन दुष्ट आत्माओं से पीड़ित जो है, ऐसी जड़ें जो है, उनसे निपटना है और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। Somebody say praise the Lord. कोई कहेगा प्रभु की स्तुति हो। Say it loudly, praise the Lord. कहीं ऊंचे प्रभु की स्तुति हो। You know Saul. अब देखते हैं शाऊल को। How, see, mental problem. और मानसिक पीड़ित। Root, demon power. और उसका जड़ जो था वो शैतानी ताकतें थी। Job, अय्यूब, sickness. बीमारियां, Boils. फोड़े। We don't know what boils he had. और हमें पता नहीं किस प्रकार के फोड़े हुए Maybe हुए he थे। had acute psoriasis. हो सकता है सोराइसिस के जैसा कुछ हुआ होगा। Maybe troublesome kind of leprous sores. I don't know. हो सकता है कोड़ के किसी प्रकार के फोड़े हुए होंगे उसे। Problem was the devil. और समस्या शैतान था। You know of one boy, young boy. और भाई जानते हैं किसी एक जवान युवक को। Now please listen to this. कृपया सुने ध्यान से। Such a wonderful boy. बहुत ही अच्छा व्यक्ति। I went to meet him and my heart bleeds whenever I meet him. और भाई उसे मिलने के लिए गए, जैसे बताते हैं। He was fantastically. He's a very smart guy. और बहुत ही अच्छा, बहुत ही चालाक व्यक्ति। Afflicted in the kidneys. और गुर्दे में उसे समस्या थी। Hey, I'm telling you, the Lord spoke to me, son, this thing is demonic. और प्रभु ने कहा, बेटे यह चीज जो है शैतानी है। Nothing can be done. कुछ भी नहीं किया जा सकता। Whenever you find sicknesses like that which don't show up on a scan, whenever you find sicknesses that just keep reappearing year and year and year and year, those things, my friend, are demonic. और जब कुछ अब कभी ऐसे रोगों का पाते हैं जो परीक्षण में दिखाई नहीं पड़ता है, वो यहाँ वहां शरीर में जाते रहते हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि ये सारी जो है शैतानियां हैं। Hallelujah. हालेलुया। Go with me to the book of Job chapter 1 again. I'll show you something, people of God. परमेश्वर हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे अय्यूब के पहले पुस्तक में इस समय देखा अध्याय में। And verse 14 now. Let me go to the third part of my message. उसके 14वें वचन में देखें, तीसरे भाग में जाना And चाहेंगे a हमारे संदेश के। messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys were feeding beside them when the Sabians raided them and took them away. Indeed, they have killed the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. 14 वचन से देखें, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थीं कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। In the natural, और स्वाभाविक रीति से it says over here that Job's donkeys, Job's oxen were raided by a people called Sabians. Here were Job's donkeys, here were Job's oxen, here were Job's servants. The raiders come, they take the donkeys, they take the oxen, and they kill the servants. The Sabians did it. ये सच्चाई की शबा के लोगों ने किया। Sabians were a dacoit people. They came, they took the donkeys, they took the oxen, they killed the servants. My question, who did it? Sabians ने किया? नहीं. Sabians सामने वाले दिखाई दे, लेकिन उनके पीछे जो शक्ति थी वो शैतान की शक्ति थी।
Many things. अनेकों चीजें। Your car is stolen. और आपकी जो कार चुरा ली गई, Your this is stolen. और आपकी ये कुछ चुरा In ली your गया, house there is a robbery. और आपके घर में ऐसे डकैती हुई। Now how? Why? Because the enemy spirits have come and have taken these things away. Some things have taken away. क्योंकि शत्रु की आत्मा आई, Your property is stolen. और आपकी संपत्ति चुरा ली गई, Some things have stolen. और कुछ तो चुरा लिया गया, And you are fighting. और फिर आप लड़ रहे हैं। You're fighting with your uncle. आप अपने अंकल से लड़ रहे हैं, केस करेगा तेरे पर, मैं तुम्हारे पर मुकदमा दर्ज करूंगा, तेरे को मैं बाहर हॉकी से मारेगा तेरे को। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई ने मेरा जगह ले लिया, उसको 2 लादी एक्स्ट्रा मिला। And then now you are angry on your brother. फिर ऐसा होता है कि आप अपने भाई पर क्रोधित हो जाते You're हैं, angry on your sister. अपनी बहन पर आप क्रोधित हो जाते हैं, And then फिर you are praying, आप प्रार्थना भी करते हैं, Lord, प्रभु send your fire on this fellow. और इस व्यक्ति पर अपनी अग्नि को भेज। Not Lord, don't send a fire here, send a fire on the devil. ऐसा न Hallelujah. कहे कि प्रभु इस पर अग्नि भेज, ऐसा कहें कि शैतान पर अपनी अग्नि भेज। Many people, they don't know who the real enemy is. और अनेक लोग जानते नहीं कि वास्तविक शत्रु उनका कौन है, They think that their daddy is their enemy. और वे सोचते हैं कि उनके पिताजी उनके शत्रु They हैं, think that their mummy is their enemy. और वैसा सोचते हैं कि उनकी माताजी उनके शत्रु They think हैं, that their brother is their enemy. ऐसा सोचते हैं कि उनके भाई उनके शत्रु Sister हैं, is the enemy. उनकी बहन उनके शत्रु हैं, And good families are और destroyed. अच्छा परिवार नाश हो जाता है। How many of you followed what I'm और कितने saying? लोग समझो हम कह रहे हैं इस समय, Some people think their wife is their enemy. और कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी पत्नी उनकी शत्रु है, Some people think husband is the enemy. कुछ लोग सोचते हैं कि उनका पति उनके शत्रु हैं। ये शैतान मेरे जीवन से जाएगा, मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन मुझे they don't understand when this shaitan goes, there is another shaitan waiting. वे नहीं समझ पाता कि जब ये शैतान चला जाएगा, दूसरा एक शैतान जो उसका इंतजार कर रहा है। Many people will saying, "Arey, the Sabians, dirty fellows, they took the oxen, they took the donkeys, they killed the servants. We must put the Sabians in jail." Brothers and sisters, please listen to me. If you understand this truth, what I'm telling you, the loss that was created to Job, the real reason was because the devil touched Job's donkeys and oxen, and that is why it happened. और जो नुकसान अय्यूब को सहना पड़ा, उसका वास्तविक कारण यह था कि शैतान ने उसकी संपत्ति पर, उसके जो बैल और गधे उस पर आक्रमण किया था, और इसी कारण ऐसा हुआ। Loss in your business. और आपके व्यवसाय में नुकसान। Many people say loss, अरे चलता है loss. अनेक लोग कहते हैं नुकसान हुआ ना, ठीक है सब चलता लोग का है। लॉस हो रहा है ना, तो सब लोग का लॉस हो रहा है, मेरा भी लॉस चलेगा। No, my friend. नहीं मेरे मित्रों, If there's a business loss, और ये व्यवसाय का कोई नुकसान, there's a business loss. और यदि कोई व्यवसाय का You नुकसान है, lost your job. आपने नौकरी को खो दी, You need to deal with the enemy. और आपको अपने शत्रु से निपटना है, आपकी समस्याओं की जो जड़ है उससे आपको निपटना है। Hallelujah. हालेलुया। I know कोई लोग, you know how there are some people, और कुछ लोग, they will never listen to the teaching. और इस शिक्षण को नहीं सुनेंगे, After the meeting they'll come. फिर सभा के बाद वे आते हैं, Brother, एक 15 मिनट मिलना था यार, उधर कोने में गेट के पास। My friend, मेरे मित्रों, if you listen to this teaching, और यदि इस संदेश शिक्षण को आप सुनेंगे, मुझे मिलने की जरूरत नहीं है, यीशु आपसे मुलाकात करेगा। Please listen, sir, what I'm telling you. जो भाई कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए इस So समय। you see here, Job has suffered the loss now. और आप देखते हैं यहाँ पर अय्यूब को नुकसान होता है। Now read verse 16. फिर उसके बाद 16 वचन में पढ़ें। While he was still speaking, another also came and said, "The fire fell from heaven and burnt up the sheep and the servants and consumed them, and I alone have escaped to tell you." Again he has lost. 16 वचन में देखें, वह अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बच के तुझे समाचार देने को आया हूं। यहाँ पर दूसरा नुकसान हम पाते His हैं, business was destroyed. उसका व्यवसाय नाश हो गया। Verse 17. फिर 17 वचन, While he was still speaking, another came and said, "The Chaldeans formed 3 bands, raided the camels, took them away, killed the servants with the edge of the sword, and I alone have come to escape you." Everywhere Job is suffering loss, loss, loss. और वह भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। हर जगह पर वह नुकसान और नुकसान और नुकसान को ही There are सहता many रहा। people sitting over here. ऐसे अनेक लोग यहाँ बैठे हैं, You invested in this. आपने इस बात में निवेश किया, You invested in X. और आपने X चीज में You निवेश invested किया, in Y. Y में भी आपने निवेश किया, What was the return? फिर उसके बाद आपको क्या मिला? 0. शून्य। You invested in land. और आपने संपत्ति भूमि में कोई You निवेश किया, invested in a flat. You invested in property. You invested in this. You invested in bonds. And पूरा और संपत्ति में आपने निवेश किया, ऐसे फ्लैट के लिए निवेश किया, और कुछ भी फिर आपको प्राप्त नहीं हुआ। People will try to comfort you. और लोगों ने आपको सांत्वना देने का प्रयास किया होगा। Don't worry. फिक्र ना करना। Market will come up in Jan. और जनवरी में बाजार फिर से ऊपर चढ़ेगा। You don't know who's going to go down tomorrow, yaar. What you're talking about market in Jan? तुम नहीं जानते कल कौन नीचे जा रहा है, तुम क्या बाजार के विषय में बोल रहे हो?
Don't worry. फिक्र मत करना। They will only give you false comfort, false assurances. और वे केवल आपको झूठे आश्वासन, झूठ दिलासा दे Your सकते हैं। hard-earned money, your heart is torn to pieces. और यहाँ पर आप देखते हैं अपने आप को, आपका हृदय जो टुकड़ों में बट चुका है। This happened to Job. और यही अय्यूब के साथ हुआ। Why the Bible is different from any other philosophical book? और क्यों बाइबल जो दूसरे सारे तत्व ज्ञान की पुस्तकों से अलग है? The Bible reveals the activities of the devil. Hallelujah. बाइबल जो है शैतान की कार्यों को पूरी तरह से प्रकट कर देती है। Philosophy tells you this way, that way, this way, that way. But the Bible, brothers and sisters, will always reveal the devil's hidden schemes. And that's why the devil is afraid of only one book on this earth. And that is the Bible. Hallelujah. बाइबल जो है शैतान के सारे छिपे हुए षड्यंत्र को प्रकट कर देती है। इसलिए शैतान जो है इस पृथ्वी पर केवल एक ही पुस्तक से जो कि बाइबल है डरता है। That's why. और इसी कारण It doesn't matter it doesn't matter if you're reading this novel and that novel and this book, but when you start reading the Bible, the devil opposes you. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप यह नॉवेल वो पुस्तक पढ़ते हैं तो कुछ भी नहीं होता, पर जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं शैतान आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। One sister boasted to me. और एक बहन ने इस प्रकार का गर्व किया भाई के सामने। You know, she was telling me, वो कहने लगी, one of our young sisters, another prayer meeting, दूसरी प्रार्थना said, सभा की, Brother Michael, भाई माइकल, I read this entire novel in one day. I sat in the night till the morning and I finished it. I said, really? Try reading the Bible. You cannot do it for more than 1 hour. इन्होंने कहा कि बाइबल पढ़ना का प्रयास करो, 1 घंटे से बढ़कर तुम नहीं पढ़ जिसको पाओगे। सालों में नींद नहीं आगी वो भी सो जाएगा। How many of you are not getting sleep? Try reading the Bible after 12 o'clock. You will get up at 10 o'clock in the morning. और कितने लोगों को नींद नहीं आती है? बाइबल 12 बजे बाइबल पढ़ने का आप प्रयास करें, सुबह के 10 बजे आप उठेंगे। Hallelujah. नींद की गोली भी नहीं। The devil never allows you to read the Bible. और शैतान कभी आपको अनुमति नहीं देगा कि आप बाइबल पढ़ें। आपको विस्की ब्रांडी की जरूरत नहीं, आपका खर्चा बचा रहा हूं मैं। Praise the Lord. बोले ब्रदर विस्की लेता हूं, नींद नहीं आती। अरे छोड़ यार विस्की। सुनिए, listen to me. Just read the word, brothers and sisters. The devil will never allow you to read the Bible. और केवल बाइबल पढ़ें भाइयों बहनों, शैतान कभी आपको अनुमति नहीं देगा कि आप बाइबल पढ़ें। Why? क्यों? Because he is exposed. क्योंकि वो पूरी तरह से एकदम पर्दाफाश हो जाएगा उसका। The devil always likes to remain hidden. और शैतान जो सदैव पसंद करता है छिपा रहना, He likes to be hidden. और उसे पसंद है छिपे रहना। He wants the sisters to fight. और वो चाहता है कि वो बहन लड़े। He wants the family to fight. और वो चाहता है कि परिवार लड़े। देख कैसे ये लोग देखो केस किया है, उसने भी केस किया। एक दिन गोटी से खेलता था, अभी केस किया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Just imagine how your family members played with each other did today. जरा कल्पना करें आपके परिवार में ही आपके परिवार के साथ एक संग दूसरे के साथ खेला करते थे, और आज There is no way. Brother, will my family come together? भाई क्या मेरा परिवार फिर से एक होगा? Will my wife come together? क्या मेरी पत्नी साथ हम एक Will होंगे? I ever get my children? क्या कभी मैं अपने बच्चों को पाऊंगा? Yes. जी हाँ। Tonight, आज शाम if you deal with the hidden roots, your mountains are going to move in the mighty name of Jesus. छिपे हुए जड़ से आप निपटेंगे तो आपके पहाड़ जो हट जाएंगे यीशु के समर्थी नाम में। Somebody lift your hand and shout the biggest hallelujah. Come कोई अपने हाथों को on. उठा चिल्लाएं उसे हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Job lost his business. और अय्यूब ने अपने व्यवसाय को गंवा दिया। I want to tell you, आपसे कहना चाहते हैं, you don't have to worry about your neighbor. You don't have to worry about anything. Just you have to deal with the root, and I'm going to teach you how. और आपको पड़ोसी और एक किसी वस्तु के विषय में परवाह करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने जड़ से निपटे, और भाई अभी आपको बताएंगे कैसे। See, Job lost his children. और आप देखते हैं अय्यूब ने अपने संतान को भी खो दिया। Job lost his children physically. और शारीरिक रीति से अय्यूब ने अपने संतानों को खो दिया। Now, but maybe your children are alive. हो सकता है कि आपके बच्चे आज जीवित हैं, But जिंदा होकर भी वो मरे हुए हैं. They are physically alive, but spiritually dead in trespasses. Ephesians chapter 2. और वो शारीरिक रीति से तो जीवित हैं, परंतु इफिसियों के दूसरे अध्याय के अनुसार जैसे कि पापों में मरे हुए हैं। You are saying as a mother, और आप कह रहे हैं एक माता what के is रूप the में, use of such children? और ऐसे बच्चों का क्या फायदा? What is the use of such children? ऐसे बच्चों का क्या फायदा? They are physically alive, शारीरिक रीति से जीवित हैं, but spiritually they are dead. और तो आत्मिक रीति से वो मरे हुए हैं। Will those children ever come to you back again? और क्या ऐसे बच्चे फिर से आपके पास लौट कर कभी आएंगे? Why was Job's children? Why did they die? और क्यों अय्यूब के बच्चे मरे? See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। And suddenly a great wind came from the wilderness and struck the four corners of the house, and it fell on the young men, and they were dead. I alone have escaped to tell you, in one day Job lost everything. He lost
lost his business. He lost everything. He lost his children. My friend, your children are lost. They are in the world. Tonight, you have offered them bike. Beta, प्रस्ताव दिया किसी बाइक का, beta. और मुझे हल्लो तो बोल. How many daddies they want their son to love them? और कितने पिता चाहते हैं कि उनके बेटे उनसे प्रेम करें, How many mothers want their daughters to even at least honor them? और कितनी माताएं चाहती हैं कि उनकी बेटियां उनका कम से कम सम्मान तो करें. I'll give you this मैं phone. तुम्हें- Vote, whatever. Praise मैं the तुम्हें ये Lord. सब कुछ दे दूंगा. But बेटा लेता है और बाप को बोलता है, जा रे बुड्ढे जा चले. I'm telling you, चुक चुक चुक. क्या चुक चुक चुक? यही हो रहा है सब. चुक चुक चुक. You are living in heaven, brother. चुक चुक चुक. People are referring to their mother. ये बुड्ढी जल्दी आ. और लोग अपने माताओं को संबोधित करते हैं इस प्रकार के नाम से, जैसे बुड्ढी जल्दी आ. I was talking to one of my friends in the US. और अपने यूएस के कोई मित्र से भाई बोल रहे थे, And the guy said to me, और उस व्यक्ति ने कहा, I said, how are you doing? क्या कैसे आप कर रहे हो? He says, Brother Mike, my old man's not at home. I said, excuse me? Who's not at home? The old man's not at home. I said, is he a watchman or what? भाई ने पूछा, क्या वो तुम्हारा दरबान है या कोई और? He said, no, you नहीं, guys नहीं. in India, you don't understand the old और तुम man. भारत के लोग नहीं समझ पाते हैं ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है. I said, we do understand, but we don't use such stupid terminology for our fathers and mothers. We call them mama and we call them dada. हम जानते हैं इन बातों को, परंतु इस प्रकार के बेवकूफ की जो धारणाओं को हमें अपने माता पिता के लिए इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते. हम उन्हें माताजी अथवा पिताजी कहते हैं. How many of you understood what I'm trying to say? कितने लोग समझो भाई कहना चाहते हैं. हमारी माँ को हम बुढ़ी नहीं कहते हैं, हमारे बाप को हम बुढ़ा नहीं कहते हैं, बुढ़ाओ नहीं कहते हैं. हम उन्हें आदर सम्मान देते हैं. सब जन बोलिए प्रेज द लॉर्ड. जोर से बोलिए हालेलुया. Job's children were lost. हो सकता है maybe your children are also lost. हो सकता है कि आपके बच्चे भी पूरी से खो गए हों. How can you get them back? कैसे आप उन्हें फिर से पा सकते हैं? The devil has done this. He has taken away your children. और शैतान ने ऐसा किया, उसने आपके बच्चे को लेकर गया. Tonight, आज शाम you have to come against the devil in the name of Jesus. Say आपको hallelujah. शैतान के खिलाफ में आना है, यीशु के नाम में कहे हालेलुया. Listen to me. हमारे सुने. Your wife is not the problem. और आपकी पत्नी आपकी समस्या नहीं. You think by divorcing her, your problems will be और आप ऐसा solved. सोचते हैं उसे तलाक देने के द्वारा आपकी समस्या का समाधान हो Your जाएगा. problems will not be solved. आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा. By divorcing your husband, you think your problems will be अपने solved. पति को तलाक देने के बाद आप सोचती है कि आपके समस्याओं का समाधान हो जाएगा. You need to come against the devil that has tried to destroy your marriage in the name of Jesus. आपको शैतान के खिलाफ में आना है जो आपके विवाह को तोड़ने का प्रयास कर रहा है यीशु के नाम में. If you see your parents are separating, और आप देख रहे हैं यदि आपके परिजन अलग हैं, don't run here and there. और यहाँ वहाँ न भागे, Run to Jesus. यीशु के पास Take भागे. authority over the devil उस शैतान पर अधिकार ले and say in the name of और Jesus, कहे, यीशु के नाम में every spirit of darkness हर एक अंधकार की आत्मा that is trying to destroy my family, I bind you in the name of जो मेरे परिवार को Jesus. नाश करने का प्रयास करते हैं, तुझे बांधता हूँ यीशु के नाम में. Blood of Jesus, यीशु का लहू unite my family. मेरे परिवार को एक कर. I tell you, your mama and dada will come so close together, they will look like a honeymoon couple. Say कहना hallelujah. चाहते हैं कि आपके माता पिता एक दूसरे Come on. इतने निकट आ जाएंगे जैसे हनीमून के कोई दंपति आपको दिखाई पड़ेंगे. But you are a natural man. परंतु आप तो स्वाभाविक व्यक्ति हैं. Bible says बाइबल कहती है, the natural man cannot understand the things of the spirit. और शारीरिक मनुष्य आत्मा की चीजों को नहीं समझ पाता. वो खाने पीने में मगन है, बोले खाया पिया पुसुन पढ़ लो कहीं तरी. He's too big. You're too big for God. आप परमेश्वर के लिए बहुत ही ऐसे बहुत बड़े You're हैं. too smart for God. परमेश्वर के लिए बहुत जैसे कि चालाक हैं. Listen to me, my friend. मेरे मित्र हमारी सुने. Such smarties come on their force. और ऐसे जो चालाक होते हैं ऐसे लुढ़कते हुए आते हैं. Hallelujah. हालेलुया. I was a smarty pants. I was a smart pants. और भाई बताते हैं ऐसे व्यक्ति कभी थे. Smarty pants. I thought I knew everything. भाई सोचते थे कि मैं सब कुछ जानता हूँ. Please listen carefully. कृपया सुने ध्यान से. Tonight, आज शाम if you want, you can cry. यदि आप चाहे तो आप रो सकते हैं. Cry and cry and cry. रोएं और रोते रहें. मुझको nobody loves me. कोई मुझसे प्यार नहीं करता. Nobody loves me. कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता. I am feeling lonely. मैं अकेलापन महसूस करता I हूँ. just want to die. Devil say, praise the Lord. I'll play the guitar for you. Die. शैतान कहता ठीक है मैं तुम्हारे लिए गिटार बजाता हूँ, तुम मरो. Jabez, give me G. Yeah, G. I want to leave my wife. The devil say, yes, he's a devil. Yes. मैं अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता हूँ. शैतान कहता जी हाँ वो
शैतान है। Susie understands you in office. Go, go, और go. दफ्तर में सूजी तुम्हें बहुत ठीक प्रकार से समझती है, जाओ। And Lizzie, wow, she's the right match for you. Same height. Wow. और लिजी तुम्हारे बिल्कुल सही प्रकार से समांतर में बिल्कुल मेल खाती है। Divorce your wife. Divorce your अपनी पत्नी को तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। wife. Come on, praise the Lord. कहे प्रभु की स्तुति हो। Some many mothers, you know, many fathers, you know, your children are on the verge of divorce. You try to get them together. Peace, huh? Peace, huh? Peace. अनेकों माता पिता जानते हैं जैसे आपके बच्चे जो तलाक की कगार पर हैं और All आप pieces are happening. प्रयास कर रहे हैं एक दूसरे को इकट्ठा करने का। No discussions will work. कोई चर्चा काम नहीं करेगी, No counseling will work. कोई सलाह मशवरा काम नहीं करेगा, No gifts will work. कोई भेंट काम नहीं करेगा, No chickeny talk will work. और कोई भी चिकनी बातें काम नहीं करेंगी। Actually, shut up, man, idiot. You just need to take authority in the name of Jesus and bind that Kallu Mama in the name of Jesus, and all things will be well in the name of Jesus. Shout a big hallelujah! और आपको केवल अधिकार लेना है यीशु मसीह के नाम में, और उस कल्लू मामा को अधिकार, उस पर उसे आदेश देना है, और सारी चीजें जो सही हो जाएंगी। Go with me to the Ephesians chapter 6 verse 12. कृपया निकालें इफिसी की पत्री में 6वां अध्याय 12वां I want to वचन। show you something. कुछ दिखाना चाहेंगे इस Who समय। is your enemy? आपका वास्तविक शत्रु कौन है? War, we do not wrestle, we do not fight. I know the scripture, brother. You don't know the और scriptures. भाई मैं इस आयत को जानता हूं, बिल्कुल आप नहीं जानते इसे, I know it by heart, brother. और मुझे Shut up! कंठस्थ है भाई ये। And listen to it now. चुप हो जाओ, सुनो इसे। Even I know it by heart. But every time I read the Bible, Ravi, new things come out. हर बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं नई चीजें उसमें से प्रकट होती हैं। For we do not wrestle against flesh and blood. We do not wrestle against brothers and sisters. We wrestle against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. इस समय देखें 12वें वचन में, हाँ जी। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, अंकल से नहीं, आंटी से नहीं, भाई से नहीं। तुम्हारा युद्ध जो है शारीरिक लोगों से नहीं है, परंतु प्रधानों से प्रधानों से और अधिकारियों से। अधिकारियों से। देखो कैसे वर्णन किया गया है। शैतानी जो the demonic realm is described over here. देखिए शैतानी जगत का यहां पर बयान किया गया है। the demonic realm, जैसे पुलिस फोर्स में कमिश्नर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर होता है, हवलदार होता है, इस तरीके के गट होते हैं, स्तर होते हैं। The demonic realm is described over here. I want you to understand, Paul was a master, theologian. Listen to me now. कृपया ध्यान से सुनिए इस समय। Many people don't understand this. They think all demons are the same. My friend, all demons are not the same. और सारी जो दुष्ट आत्माएं समांतर नहीं हैं। All demons are not having equal power. There are some demons that are more stronger, and there are some demons that are even more stronger. कुछ दुष्ट आत्माएं और अधिक ताकतवर होती हैं, और उससे भी कुछ दुष्ट आत्माएं तो जो उससे भी अधिक ताकतवर होती हैं। One day, the एक दिन disciples came to a case, और यीशु के शिष्यों के पास एक ऐसा मामला आया, and all they had just returned from a mission trip, और वे सब मिशन की यात्रा करके आए and they थे, came to Jesus and said, Jesus, और फिर वो आके कहने लगे यीशु, all devils are running away. और सारी दुष्ट आत्माएं निकल रही But हैं। now they come to one case, और तो फिर उसके बाद एक मामला आता है, and they say, Jesus, फिर वो पूछते हैं यीशु, why we could not remove this demon out? और इस दुष्ट आत्मा को हम क्यों बाहर नहीं निकाल पाए? Jesus said, फिर यीशु ने कहा, this kind of demon, और इस प्रकार की दुष्ट आत्माएं इस जाति की दुष्ट आत्मा does not go except by prayer and fasting. इस जाति की दुष्ट आत्मा Oh, yes. उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं निकल सकती। That means इसका मतलब some demons can go by prayer alone, और कुछ दुष्ट आत्माएं प्रार्थना के द्वारा निकल सकती but हैं, there are some demons, और तो ऐसी भी कुछ दुष्ट if आत्मा you है, have to cast them out, और यदि आपको उन्हें निकालना है you बाहर, have to fast and pray. आपको उपवास सहित प्रार्थना करना होगा। And the demon will get a kick on a backside and he has to go in the name of Jesus. Shout a big hallelujah. शैतान के उस दुष्ट आत्मा के पिछवाड़े में लात पड़ेगी और उसे जाना ही है, वो जाएगा। Brother Michael, भाई माइकल, मैं कितना प्रार्थना करती हूँ? How much I pray? कितनी भी मैं प्रार्थना करती हूँ, Still my husband is not changing. अभी भी मेरा पति नहीं बदल रहा। अच्छा? Listen to me, friend. ध्यान से सुने मित्रों, You have to do something. और आपको कुछ करना है। You are praying. आप प्रार्थना कर रहे हैं, Now you start fasting. अब आप उपवास करना शुरू कीजिए। Somebody say hallelujah. कहें हालेलुया। Somebody lift your hand and shout कोई hallelujah. अपने हाथों उठाकर चिल्लाएगा हालेलुया। Are you listening to me? क्या आप हमारी सुन रहे समय? There was this pastor friend of mine. He's still my friend. और भाई के जो पासवान मित्र जो अभी भी हैं, When I was earlier, many years, I was in a deep problem. That's why I came to the Lord, of course. और वर्षों पहले भाई गहरी समस्या में फंस गए, इस कारण से प्रभु में आए। And one day, और एक दिन
He told me he is going on an Esther fast. और उन्होंने कहा कि एस्तेर रूपी जो उपवास है उसके सत्र में वो जाएंगे। Very dangerous fast. बहुत ही खतरनाक ये उपवास है। And that day he came. और फिर उस दिन वो आए, He stood. ऐसा खड़े हुए। I looked at him and said, क्या किया रे तू? भाई उनको देखकर पूछा आपने क्या किया? He told me in my ear, मैं Esther fast करके आया। अच्छा, Esther fast, अच्छा। So we both were colleagues. जैसे कर्मी We used जैसे to minister together. संगीत है जैसे सेवकाई करने में। And he says, I told him, the Holy Spirit told me, tell him to lay hands on you. पवित्र आत्मा ने कहा कि इनसे कहो कि मुझ पर अपना हाथ रखो। Listen to me, I'm telling the truth for God's glory. सच्चाई बता रहे सुनिए। परमेश्वर की महिमा के लिए, ध्यान से सुनिए। He laid hands on me. उन्होंने अपना हाथ भाई पर रखा। Moment he laid hands on me, जिस क्षण उन्होंने अपना हाथ रखा, I saw a snake standing like this. और जैसा इन्होंने देखा सांप कैसे खड़े होते हैं, Big snake standing like एक बड़ा सा this. सांप, But the moment it stood, पर जिस क्षण वो खड़ा हुआ, one arrow like fire came and destroyed the तीर snake. जैसा कोई आग के समान ऐसा आया और उसे नाश कर दिया। That very week, और उसी सप्ताह में my problems were solved. इनकी समस्या सुलझ गई। How many of you followed me what I'm trying to कितने say? समझ भाई कहना चाहते हैं इस समय? Dear sister, प्रिय बहन, I want to tell you आपसे कहना चाहते हैं that the real hidden root of your problem is not your uncle, it's not your builder, it's not your sasra, it's not your mother-in-law, it's the devil. आपकी Hallelujah. समस्याओं का जो वास्तविक जो जड़ है Come on! वह आपकी सास ससुर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, परंतु वो शैतान है। If you can understand who's your enemy, और यदि आप समझ जाएंगे कि आपका शत्रु कौन है, listen to me. हमारी सुने, You will come jumping, hugging me, and you will say that yes, brother Michael, Jesus Christ is indeed alive. Hallelujah. और आप कूदते हुए यहाँ पर आएंगे, भाई को आलिंगन करेंगे, हाँ भाई माइकल, यीशु मसीह जीवित है। The hidden root behind my mountains. मेरे पहाड़ के पीछे जो छिपे हुए जड़। Go to Mark chapter 4. कृपया निकालने से मरकुस रचित सुसमाचार चौथा अध्याय, Mark chapter 4, verse 35. और मरकुस का चौथा अध्याय 35वां वचन। We're about to die! Waves are swamping us, we'll all drown! Help us, Master! Where is your faith? On the same day, और उसी दिन, when evening had come, Jesus said to them, let us cross over to the other side. और जब सांझ हुई तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। झील के पार चले. Verse 36. Now when they had left the multitude, they took Jesus along in the boat as he was, and other little boats were also with Jesus. 36वां वचन, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। Now here we see Jesus, ध्यान से सुनिए. ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु को, Here we see Jesus यहाँ पर हम देखते हैं यीशु and his को disciples और उसके शिष्य भी in one boat. और एक नाव पर। Jesus has told them, और यीशु ने उसे कहा, for some strange reason, और कुछ आश्चर्यजनक ऐसे कारणों से, let us go to the other side. आइए आओ हम उस पार चलें, Let us go to the other side. आओ हम पार चलें। Now the disciples don't know और फिर शिष्यों को पता नहीं था what is on the other side. उस और क्या है। Jesus said, यीशु ने कहा, let us go. आओ हम जाएं। So they are going. तो वे जा रहे थे। Now in the middle of the lake, और फिर उस नदी के बीच में there is a storm. वहां पर एक आंधी आ गया, I've been on that sea. It's called the Sea of Galilee. और वह कहलाता है गलील का झील। My goodness, it's so beautiful. बहुत ही सुंदर है। Listen to this. सुने, Verse 37. फिर 37वां वचन, And a great windstorm arose and the waves beat into the boat. So it was already filling. तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। Please listen. कृपया सुने, Every fisherman knows हर एक मछुआरा जानता है that the water must be outside the boat. कि उस पानी को नाव के बाहर ही रहना है। Even if you are first standard fail, how many of you know that the water should be outside the boat and not inside the और यदि boat? पहली कक्षा में भी आप असफल हो गए तो कितने जानते हैं कि आप कहते हैं नाव के बाहर ही पानी रहना अच्छा You है, don't need degree to understand water should be where in the boat. और आपको कोई डिग्री पाने की जरूरत नहीं यह समझने के लिए कि पानी को कहाँ रहना है। So now अब the water from outside is filling in the boat. और वह जो पानी बाहर जो था वो नाव को भर रहा था। Please listen. सुने, Verse 38. फिर 38वां वचन में, But Jesus was sleeping on a pillow. परंतु यीशु पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। मस्त सो रहा था, क्या सो रहा था यार? And they woke him up and said to him, Teacher! How they must have said?
When a person is in problems, जब एक व्यक्ति समस्या में होता है, do you think the disciples came to Jesus and say, क्या आपको ऐसा लगता है शिष्य लोग यीशु के पास आकर कहने लगे, teacher, गुरु will you please get up, teacher? क्या कृपया करके आप उठेंगे गुरु? How many of you think they spoke to Jesus like this? और कितने लोग सोचते हैं कि उन्होंने यीशु से इस प्रकार से बातें की होंगी? How many of you say और आप ऐसे कितने लोग कह रहे that हैं they came to Jesus, कि वे यीशु के पास आए, they shook his pillow, they shook his back, उसके Jesus! गद्दी को हिलाने लगे, उसको हिलाते हुए कहने लगे, यीशु Jesus! यीशु। When you are in problems, जब आप समस्या में होते हैं, don't use American style. अमेरिका की शैली का इस्तेमाल ना करें, Don't use British style. और ब्रिटिश की शैली का इस्तेमाल ना करें। Go Indian, it works. Hallelujah. भारतीय शैली को अपनाएं, ये काम करता है। Somebody shout hallelujah. तो कहेगा hallelujah। यीशु! Shout hallelujah. चिल्लाइएगा यीशु। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I was asking Rambabu Anna, भाई राम बाबू जी से पूछ रहे I थे, said, why you always tell the people to shout Jesus? और क्यों आप लोगों से हमेशा कहते हो कि चिल्लाओ यीशु? He said, Michael, it's very simple. He उन्होंने says, कहा कि माइकल बहुत ही आसान है ये। when a person is in problem, जब एक व्यक्ति समस्या में होता he है will never use style. और वो शैली का इस्तेमाल नहीं करेगा, He will use all his lung power. उसके Hallelujah. फेफड़े जितनी भी सामर्थ्य है पूरा वो इस्तेमाल करेगा। Hallelujah. Hallelujah. A person who's in problem will never use any of this thing. He will just say, Jesus! जब एक व्यक्ति समस्या में होता है तो कुछ दूसरी बातों का इस्तेमाल नहीं करेगा, बस चिल्लाएगा यीशु। They said, teacher. उन्होंने कहा गुरु, See what he says. Do you not care that we are perishing? क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? Verse 39. फिर 39वां वचन, Jesus arose तब यीशु ने उठकर and consulted. से वहां पर परामर्श लिया। Sorry. He called up the weather bureau and he asked them how long this storm is going to last. उन्होंने मौसम विभाग से संपर्क करके पूछा कि कब तक ये तूफान बना रहेगा। ऐसा लिखा है वहां पर। यीशु ने टीवी चैनल को फोन किया, बोले भाई साहब आप लोग क्या बोल रहे हैं, आज के ताजा समाचार क्या है, कितने देर तक ये तूफान चलेगा? और वहां से फोन आया, बोले भाई साहब चद्दर ओढ़ के सो जाओ, आधे घंटे तक चलेगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा। तब तक उस आधे घंटे में आप जीवित रहें तो अच्छा है, यीशु करम, हालेलुया, नहीं तो मिलेंगे ऊपर। Did Jesus do like that? क्या यीशु ने ऐसा किया? You know what he did? सुनिए साहब, सुनिए यीशु ने क्या किया? सुनिए साहब। Jesus did something very stupid to the natural mind. और जैसे समझने के लिए शारीरिक रीति से यीशु ने कुछ जैसा कि सन की चीजें की हैं। He started talking to the storm. और वह आंधी से बोलने लगा। Start talking to your mountain. Somebody shout हम कहना चाहते हैं कि hallelujah. अपने पुस्तक में लिख लीजिए, अपने पहाड़ से बोलना शुरू करो। Start talking to your mountain. अपने पहाड़ से बोलना शुरू करो। Till now your mountain has been talking to you. Tonight it's time to talk back to your mountain. Lift your hands and say, in the name of Jesus. अब तक ऐसा हुआ कि आपका पहाड़ आप ही से बोलता रहे, परंतु अभी समय आ चुका है कि आप अपने पहाड़ से कहें यीशु के नाम में। Till now, अब तक your mountain is talking back to you. और अब तक ऐसा हुआ कि आपका पहाड़ ही आपसे बोलता रहा। But now today, परंतु आज से I'm giving you a new language और एक नई भाषा आपको दे रहे हैं हम, which your mountain understands. और जो आपका पहाड़ समझ सकता है। Any language you use. और कोई भी भाषा को इस्तेमाल करें You आप। can speak to your mountain in Malayalam. आप मलयालम में अपने पहाड़ से बोल सकते हैं। You can speak to your mountain in Konkani. कोंकणी में आप अपने पहाड़ से बोल सकते हैं। Make sure you use these words in the name of Jesus. निश्चित के लिए आपको ये शब्द बोलना यीशु के नाम में। And your mountain will understand and it has to move. Say और फिर आपका hallelujah. पहाड़ समझ जाएगा, उसे समझ जाना ही होगा। Lift your hand and shout अपने hallelujah. हाथ उठा चिल्लाए हालेलुया। If your husband is drinking alcohol और यदि आपका पति जो शराब का सेवन कर रहा हो in the night quietly when he's sleeping, और रात के में जब वो चुपचाप सो रहा होता है, lay your hand on the man उस व्यक्ति पर अपना हाथ रखें and say, you spirit of alcohol, come out. Don't pull his hair. Come out. उसे Hallelujah. कहे कि तू शराब की आत्मा बाहर आ, उनके बालों को न खींचना। Tomorrow, कल he will get up and say, क्या कहेंगे? Lily, throw the Johnny out. और कहेगा कि लिल्ली जॉनी को बाहर फेंक दो। Now don't ask me who's Johnny. अब हमसे ना पूछना जॉनी कौन है। Hallelujah. Let Johnny take a walk. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। See what Jesus did. देखिए यीशु ने क्या He किया। rose, he rebuked the wind and said to the wind, he said to the sea, peace be still. And the wind ceased and there was a great calm. And he said to them, why are you so fearful? Why is it that you have no faith? And they feared exceedingly and said to one another, who can this be that even the wind and the sea obeyed him? Brothers and sisters, the same dominion we have it in Jesus Christ. Say hallelujah. और वही प्रभुता प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास है। This dominion which God gave us to us in the Garden of Eden, which was lost through the fall of Adam, in Christ we have the same dominion. We can speak to the mountain, we can speak to the sea, and it has to obey us in the name of Jesus.
वह Come on. प्रभुता जो परमेश्वर ने आदम को दिया था, आदम की वाटिका में, जिसने उसे खो दिया था, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने उसे वापस हमें लौटा दिया है, और आज हम अपने पहाड़ से कह सकते हैं और वो निकल जाएगा। Yesterday I called one Kannada sister on और stage. कल भाई ने एक कन्नड़ा बोलने वाली एक बहन को मंच पर जब बुलाया, Listen to me. ध्यान से सुनिए, She's with the eyes open. और वह आंख खोलकर ऐसी खड़ी I है। said, sister, from where are you? और भाई ने उनसे पूछा, बहन आप कहां से हैं? Bangalore. मैंगलोर से। उन्होंने कहा, बैंगलोर से हो कि यूरोप से हो, यीशु के नाम से बाहर निकल। Bam! She went on to the power with her eyes open. अपनी आंखें खोले हुए। How? कैसे? People say, brother, what you did today? I said, I didn't do anything today. मैंने कहा कुछ भी मैंने ऐसा नहीं किया, It is the name of Jesus. ये केवल यीशु का नाम था। Hallelujah. Hallelujah. Are you going through some storms in your life? और क्या आप अपने जीवन में किसी तूफान में से जा रहे हैं? Yes, then you have to use the name of Jesus. यहाँ तो आपको यीशु के नाम का इस्तेमाल करना है। Are you going through a financial storm? क्या आप आर्थिक तूफान में से जा रहे हैं? You financial storm in my life and family, I bind you and silence you in Jesus' name, and it will go. तू आर्थिक तूफान मेरे जीवन मेरे परिवार में से मैं तुझे बांधता हूं और तुझे मैं आदेश देता हूं शांत हो जा, फिर वो यूं ही शांत हो जाएगा। Somebody say hallelujah. कोई कहेगा हालेलुया। Now, Brother Michael, you did not tell us the root behind this problem. और भाई माइकल, अभी तक आपने हमें बताया नहीं कि समस्या के पीछे वो छिपा हुआ जड़ क्या होता है। Brothers and sisters, भाइयों बहनों, now I will show you who was causing this problem. और अब हम दिखाना चाहेंगे कौन है जो ये सारी समस्याओं को Jesus लाता है। was crossing the lake to meet one man. और प्रभु यीशु मसीह उस झील पर से पार हो रहे थे एक व्यक्ति से मिलने, In that one man और उस एक व्यक्ति में were 6,000 demons. उसमें 6,000 दुष्टात्माएं थीं। Hallelujah. हालेलुया। Into the abyss. Into the herd of swine. Hey! Come back! Stop! Stop! And the demons went out of the man and into the pigs. Go away from here! You magician! Leave us! Go away from this place! Leave us! Go away from here! I'll follow you wherever you go. Let me come with you. Go back home and tell what God has done for you. Go to Mark chapter 5. निकालिए मरकुस का 5वां अध्याय। Then they came to the other side of the sea. Now the storm is over. Now they're coming to the other side of the sea. और फिर वहां पर तूफान थम गया था, फिर वो झील के पार वहां पर आते हैं। Guess who meets them? फिर जरा कल्पना कर किससे वो उनकी मुलाकात होती They है। meet one man. एक व्यक्ति से मिलते हैं, In this man और वह व्यक्ति is an unclean spirit. और उसमें दुष्टात्माएं थीं। And the name of the unclean spirit is Legion. और उस अशुद्ध आत्मा का जो नाम था वो था लिगियोन। In Legion means 6,000 demons. और ये लिगियोन का अर्थ है 6,000 दुष्टात्माएं। These demons knew Jesus is coming. और ये दुष्टात्माएं जानते थे कि यीशु आ रहा है, He is coming to cast them out. और यीशु आ रहा है हमें निकालने के लिए। So before Jesus can come, तो यीशु के आने से पहले drown him. उसे डुबा देंगे, Drown him. उसे डुबा दें। That's why the storm came. और इसी कारण वह तूफान आया। Many storms are coming in your life. अनेकों तूफान आपके जीवन में आ रहे हैं, Because God has given you a dream. क्योंकि परमेश्वर ने आपको कोई सपना दिया, God has given you a calling. परमेश्वर ने आपको एक बुलाहट दी। Devil knows और शैतान जानता है that if Merlin fulfills a calling, और यदि मर्लिन अपनी बुलाहट को पूरा करेगी, if Shweta fulfills a यदि calling, श्वेता अपनी बुलाहट को पूरा करेगी, Sylvia fulfills a यदि calling, सिल्विया अपनी बुलाहट को पूरा मेरा करेगी, वाट लगने वाला है। मेरा वाट लगने वाला है। इसके पहले इनको थोड़ा हिलाने की कोशिश करो, लेकिन आप हिलने वाले नहीं हैं। सब जन बोलिए हालेलुया। Brothers and sisters, भाइयों बहनों, I want to challenge you. आपको चुनौती हम देना You चाहते have हैं। to understand who is behind all these आपको things. समझने की जरूरत है इन चीजों के पीछे कौन है। Many of you are not getting married. आप इसे अनेक लोगों का विवाह नहीं हो रहा। You're looking for the right man. आप सही व्यक्ति के लिए देख रहे हैं, You're looking for the right woman. सही महिला के लिए आप देख रहे हैं। That person is not coming only. वो Or व्यक्ति आ ही even नहीं if रहा the है। person comes, you don't know he's come. जो व्यक्ति आ जाता है आपको पता भी नहीं चलता कि कब आया हो। Hallelujah. Come on, lift your hand and say hallelujah. Many Christians, many people who believe in the Lord, अनेकों मसीह, अनेकों लोग जो परमेश्वर विश्वास करते हैं, they are just waiting and waiting, putting on weight. और Hallelujah. बस वे इंतजार करते हो, अपने वजन को बढ़ा रहे हैं। What am I doing? I'm waiting for the Lord. Acha, you're waiting for the Lord? The Lord is already here. प्रभु का आप इंतजार करें, प्रभु तो पहले ही यहाँ है। I'm waiting. बात जो रहा इंतजार कर रहा आपका हूँ। वेटिंग का मीटर बहुत बढ़ गया है, सुनिए।
You have to just say, in the name of Jesus, आपको केवल कहना है यीशु के नाम में every powers of darkness हर एक अंधकार की सामर्थ hindering my marriage, जो मेरे विवाह को रोक रही, in रुकावट the ला रही name है, of Jesus, I bind you. यीशु के नाम में मैं तुझे बांध देता हूँ, I bind you. मैं तुझे बांधता हूँ। Come on, somebody say कोई hallelujah. कहेगा हालेलुया। What will happen? फिर क्या होगा? The Lord will start working. Now many of you do this for one day, और आप में से आने को एक दिन के लिए आप करते हैं, and then you say, brother, फिर आप कहते हैं भाई nothing happened, brother. कुछ नहीं हुआ भाई, So I was sleeping. तो मैं सो रहा था। Hello. Don't do that. ऐसा बिल्कुल ना करें। Many of you pray for 5 minutes. आप में से आने को 5 मिनट की Many प्रार्थना of you करते pray हैं, for 10 minutes. अन्य को लोग 10 मिनट की प्रार्थना The करते हैं। demonic bondage which is there in your ears for 20 years, और वो you want शैतानी to drive बंधन it in 5 minutes? जो 20 वर्षों से पड़े हैं कि आपको लगता है 5 मिनट की प्रार्थना में टूट जाएंगे? Jesus came यीशु आए to give life, जीवन देने के लिए, and not only life, और केवल जीवन ही नहीं but life in abundance. परंतु बहुतायत का जीवन। Somebody shout hallelujah. और कोई चिल्लाएगा You हालेलुया। all, please listen to me. Jesus came यीशु आए to give you life आपको जीवन देने and life in और abundance. बहुतायत में जीवन। Tonight, आज शाम I want to tell you, आपसे कहते हैं हम I as God's servant जैसे भाई परमेश्वर के जन के रूप में will pray for you. आपके लिए प्रार्थना करेंगे, Tonight the devil will move out of your life in the name of Jesus. और आज शैतान आपके जीवन से चला जाएगा यीशु के नाम में। Somebody shout, lift your hand and shout कोई hallelujah. तो अपने हाथों उठाकर चिल्लाएगा हालेलुया। Yeah, brother, I've heard this before. Listen हाँ to भाई, me. मैंने इसे पहले भी सुना था, Yesterday's Michael was different. और कल का माइकल बिल्कुल अलग था, Today's Michael is और different. आज का माइकल बिल्कुल And अलग है, tomorrow's Michael also और will कल be के different. जो माइकल वो तो बिल्कुल ही विविध होंगे। One day, Jesus told his और disciples, एक दिन यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, I saw Satan fall. मैंने शैतान को गिरते हुए देखा है, I saw that fellow fall. और मैंने देखा उस व्यक्ति को गिरते हुए, But don't worry. पर तो फिक्र न करना, Nothing of him is in me. उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, Nothing of him is in me. उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं In है। other words, Jesus was saying, दूसरे शब्दों में कह रहे थे यीशु, that fellow has no power over me. और उस व्यक्ति का मुझ पर कोई अधिकार नहीं। When you deal with the devil, जब आप शैतान से निपटते हैं, when you fight with the devil, जब शैतान से आप लड़ते हैं, make sure निश्चित कर लीजिएगा nothing of the devil is in you. कि शैतान का कुछ भी आपके भीतर न होए, Otherwise, he will not leave you. अन्यथा वो नहीं निकलेगा। Hallelujah. Hallelujah. I said हमने hallelujah. कहा हालेलुया। When, how to remove the things of the devil from your और life? कैसे शैतान की चीजों को अपने जीवन से निकालना है। First, पहली, forgive your people, those who have hurt you. और जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई उन्हें क्षमा कर दीजिए। Second thing, दूसरी बात, ask the Lord to forgive you. प्रभु से मांगिए कि आपको क्षमा करे। Receive Jesus into your life. यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, And then, और फिर you are a child of आप God. परमेश्वर की संतान हैं। And as a child of God, परमेश्वर के संतान के रूप में you'd say, Papa God, आप कहना है, पापा in the name of Jesus, यीशु के नाम में I bind that kallu mama. उस कल्लू मामा को मैं बांध देता हूँ। And the fellow goes. फिर वो चला जाता है। Somebody say hallelujah. You don't believe me? यदि आप विश्वास नहीं करते, Try it in the name of और यीशु Jesus. के नाम में से प्रयास तो करें, It works. और ये काम करता है, Come कार्य जरूर on. करेगा। Hallelujah.